एक शब्द है मदन। मदन का एक अर्थ होता है, अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो आप कहें कि मेरा नाम मदन होना चाहिए था। मदन का अर्थ होता है कामदेव, सौंदर्य का प्रतीक। तो आप भी कर्म सौंदर्य करते रहते हैं, निरंतर कर्मशील है, तो वास्तव में आप अपने नाम को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय कौशिक जी। आश्रम में इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधान जी, पांडे जी, आदरणीय मधुसूदन जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और मंत्री श्रीमती सुनीता शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद सपना शर्मा जी, राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के इस आपके जो क्षेत्र है इसके अध्यक्ष राजकुमार जी, संचालन करे सुरेंद्र कुमार शर्मा जी और उपस्थित सभी साथी बहनों भाई। सामान्यतः मुझे आश्रम में आने का अवसर पिछले अनेक वर्षों से किसी न किसी रूप में मिलता रहा और इस विधानसभा में इतना बड़ा आश्रम होने के नाते एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी मुझे कभी कभी कुछ बातों को लेकर यहाँ आने का अवसर इस रूप में भी मिला है। शायद बहुत पुरानी बात है, 2006 की संभवतः होगी। एक बार जब सुषमा स्वराज जी यहाँ पर आई थी और उन्होंने मुझसे जब चर्चा की कि मुझे हरिद्वार में आना है, ऐसे ऐसे एक आश्रम है, मुझे भी अच्छा लगा। और जब वो यहाँ आई तो उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से देखकर और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को बड़ा सराहा। यहाँ की इस प्रकार की व्यवस्था, ये सामान्यतः अपने द्वारा ही की हुई व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब मुझे आने का अवसर मिलता है कि घर में जब परिवार में हम रहते हैं तो वो घर में अपने वरिष्ठ जनों की इस प्रकार से चिंता करता है, देखता है, घर की देखभाल करता है, तो वो एक परिवार के रूप में होता है। और मुझे तो जनप्रतिनिधि के रूप में अगर 300 से ज्यादा ऐसे माँ बाप के समान उस सेवा का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य शायद कुछ होना हो नहीं सकता। और कई बार तो लगता है कि जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वानप्रस्थ आश्रम की, अभी प्रधान जी ने कहा भी है कि वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ यानी यहाँ पर आना, इन दोनों में अंतर है। हमारे इसी हरिद्वार में अनेक वृद्धाश्रम भी जिनका संचालन अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब हम उन आश्रमों में जाकर देखेंगे जहाँ रहने के लिए प्रत्येक महीने के हिसाब से एक व्यवस्था बनाई जाती है परिवार, लेकिन वहाँ की और यहाँ की व्यवस्थाएं में हम देखेंगे तो बड़ा अंतर है। यहाँ की व्यवस्थाएं जिस रूप में बनाई गई है ये अपने आप में बड़ा अद्वितीय अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जो प्रधान जी ने कहा कि यहाँ का जो वातावरण है, इस वातावरण में जो शुद्धता है, इस वातावरण की जो शुद्धता केवल हवा और पानी की नहीं है, अभी तो आपके द्वारा प्रतिदिन जो यज्ञ होता है उसके द्वारा जो एक वातावरण बनता है वो शुद्धता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बताया गया कि कोरोना का यहाँ एक भी केस नहीं आया तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य वाली बात है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि एक भी प्रकरण नहीं आया, जबकि कोरोना के बारे में है कि वो जहाँ 60-65 साल से ऊपर हुए वो पीछे पीछे दौड़ता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत होती है, लेकिन एक भी प्रकरण नहीं आना ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि विचारणीय विषय है। कई बातें यहाँ पर प्रधान जी ने कही, मैं गौशाला में भी गया, हॉस्पिटल भी गया, जो हमारा आयुर्वेदिक जो विंग है उसमें गया, एलोपैथ में गया, और जो
अन्य है। फिर मैं पुस्तकालय में भी गया, देखा। सामान्यतः अनेक बार अनेक अवसर मिलता भी है, लेकिन जितनी बार आया जाता है उतनी बार कुछ ना कुछ यहाँ नया देखने को मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है व्यवस्थाओं की दृष्टि से, यहाँ देखने की दृष्टि से। अभी प्रधान जी ने कुछ चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की है। देखिए, प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे, आपको सड़क बनानी है, आपको सीवर डलवानी है, आपको बिजली लगवानी है, आपको खंभे लगवाने हैं, आपको पानी की टंकी लगवानी है। ये तो ऐसे काम है कि अगर आप मुझे जब भी बताएंगे, उनको तो करने में कोई कष्ट इसलिए नहीं होगा कि तत्काल व्यवस्था रहती है। आप जितना ये काम है इसको अलग से भेजिए। जो आपकी सड़कें बची हुई हैं, गलियां बची हुई हैं, कुछ सीवर बची हुई होगी, पानी की लाइन बची हुई होगी, कुछ हैंडपंप बचे हुए होंगे, या कुछ अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं सामान्य, वो सारे तो आप मुझे जैसे ही बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 दिन में उनको शुरुआत करा दी जाए। हम करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। अब मुझे 2-3 चीजें यहाँ देखकर अच्छी भी लगी और उनकी व्यवस्था करने के लिए मुझे मेरा मन भी इस रूप में है कि करनी चाहिए। जैसा गौशाला में आपके पास अच्छी गाय हैं, लेकिन जगह कम है, यानी जो बना हुआ स्थान है वो कम है। एक ही कमरे के अंदर एक ही व्यवस्था में 10, 12, 15 छोटे छोटे उनके जो बच्चे लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं। इसके लिए भी आप अलग से एक सारी व्यवस्था के लिए मुझे अलग एक पेज पर लिख के देना, अलग एक एप्लीकेशन जो दोगे, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग स्वरूप में होंगी। इसी प्रकार से हॉस्पिटल को जो एलोपैथिक है उसको सारी व्यवस्थाएं आप एक अलग से देना कि एक्सरे मशीन आपको चाहिए, वो हम लगवा के देंगे। मैंने कहा कि हम जल्दी से उसको देंगे। इससे अलग जैसा आपको 2 सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर रखे रहे 1-2 तो अच्छी चीज़ है। समय पर ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, कंसंट्रेटर होंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक ऑटोमेटिक अपने रूप में रहता है, तो 2-3 कंसंट्रेटर रहें तो अच्छा रहेगा। आप उसके लिए भी मुझे अलग से लिख के देंगे, वो भी मैं कराऊंगा। बाकी इससे अलग हॉस्पिटल से संबंधित और अन्य जो आवश्यकता होगी, जैसा आपने कहा कि एलोपैथ, उसमें आप कुछ एलोपैथी की वो लैबोरेटरी वगैरह के बारे में, पैथोलॉजी लैब की बात की है, उसकी व्यवस्था हम करा के देंगे। यानी जितना यहाँ आने के बाद तो मन ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो कर दिया जाए, ऐसा मन में भाव में रहता है और करने को अच्छा लगता है। क्योंकि आप सब लोगों से जो देखकर अपने आप में एक प्रेरणा मिलती है। मैं सामान्यतः पहले आश्रम में मेरा आना जाना हमेशा रहता था, और यहाँ मनीषा बहन जी बैठे, इनके घर तो मैं 20-30 बार आया हूँ। जब भी मुझे लगता था मैं चला जाता था घर पे, बैठ के घर पे जाके चाय वाय पी के आता था और आश्रम में आके लगातार रहता था। तो आप जो भी व्यवस्थाएं आश्रम से संबंधित होगी, उन व्यवस्थाओं को आप अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से लिख कर देंगे। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक परिवार की तरह मैं भी सोचता हूँ कि मुझे इससे अच्छा सौभाग्य क्या मिलेगा कि 300-400 लोगों का एक परिवार मुझे मिला है, तो उस परिवार की व्यवस्था करने में तो और आनंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो आप प्रधान जी आप लिख कर दीजिए, एक एक करके मैं सारी पूरी कराऊंगा, और कोशिश तो यही करूंगा कि बहुत समय भी ना लगे, जल्दी से जल्दी मैं कराऊं। आपने एक गाड़ी की बात की है, उसमें मधुसूदन जी का बड़ा योगदान रहा। सामान्यतः जब हम गाड़ी देते हैं तो ये नियम होता है कि गाड़ी देने के लिए हम सरकारी व्यवस्था में दे सकते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ के लिए लिखा तो एक इससे पहले भी एक दी थी, तो वो उस पर लिख देते हैं कि ये देने के लिए अनुमति सेक्रेटरीट से लेनी होती है। तो थोड़ा उसमें आपने भागा दौड़ की थी, मैं तो लिख दी थी, आप 2-3 बार देहरादून गए, ये गए हो गए। तो मैंने ये भी कहा कि आपको जो एक गाड़ी और चाहिए, आप उस गाड़ी को भी इसी प्रकार से ले लीजिए। बाद में उपयोग उसका गांव में जब जाएंगे तो दोनों तरफ उपयोग हो जाएगा। आप लोगों को, यानी आपका एक डॉक्टर भी चला जाएगा, वहाँ लोगों को देख भी लेगा, 150 लोगों की ओपीडी भी हो जाएगी, आपका एज भी हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, तो दोनों काम आपका वो आ जाएगा। तो उसकी व्यवस्था आप उस रूप में बनाइए। बाकी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमें भी बोलती हैं और अच्छा भी लगता है। देखिए, ये कोरोना के काल में हम लोगों को समाज के बीच में हमारी आवश्यकता और हमारे रहने सहने का सब कुछ एक नया आयाम दिया है, पूरी दुनिया को दिया है। मुझे अभी 10 दिन पहले फोन आया, एक फैक्ट्री वाले का फोन आया,
उसने मुझे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ कोरोना। मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो। कहने लगे कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो जैम बनाने की है, जो ब्रेड पे लगा के जैम बनाते हैं। जैम होता है वो लाल लाल सा होता है, कलरफुल स्वीट जैम। तो मैंने कहा जैम की है तो बताओ क्या करूं। उन्होंने कहा जी मैं तो वही देना चाहता हूं। तो मैं उसे कह रहा था, मेरे दिन अगले दिन ऑफिस पे उसने 10,000 पूरा पैकेट भर के 10,000 यानी एक कमरे में आए वो भिजवा दिए। अब मैं मेरे ऑफिस में जो भी मुझे रोज मिलने आ रहे 4-5 फ्राकर एक को दे देता हूँ, ले जाओ घर चाय में खाना। तो लोगों के मन में भावना रहती है। आप मेरे ऑफिस पर आकर देखेंगे काढ़ा, हजारों की संख्या में काढ़ा है, लोगों ने भेजा। तो मैं काढ़ा पूरा बांटता हूँ। रोज सुबह जो आते हैं एक काढ़ा सबको दे देता हूँ, जाओ बनाओ काढ़ा खाओ, दवाई क्या है उसमें टैबलेट है, आपको भी चाहिएगा अगर काढ़ा तो 500-400 यहाँ भेज दूंगा, सबको एक एक करके दे दूंगा। है काढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा। 500-400 बड़े मेरे पास रखे। अच्छा भिजवा दे। काढ़ा है, मास्क है, सैनिटाइजर भिजवाऊँ तो सैनिटाइजर भिजवा देता हूँ। तो ये सारी चीजें इस रूप में है। तो आज आप सब लोगों के बीच में मुझे नहीं पता था, कार्यक्रम भी बनाया प्रधान जी ने। मैं तो सोचा मुझे जाना है और 10-5 मिनट रहेंगे, मुझे मेरा कार्यक्रम था। अब प्रधान जी ने तो पूरा इवेंट्स बना दिया लंबा छोड़ा। यहाँ आके देखा तो पूरा वहाँ घूमना जाना, गौशाला में जाना। चलो ये भी अच्छा लगा कि मैं अब तक सारे में घूमा था, गौशाला में नहीं गया था इतने 20 साल में। गौशाला में जाने का अवसर नहीं मिला। और मुझे अच्छा इस रूप में लगता है कि मैं भी इसी परिवार से पढ़ा हूँ। जब मैं कभी पढ़ता था मुझे नहीं पता था, मैं गुरुकुल से ही मैंने ग्रेजुएट किया था जब मैं पढ़ता था। तो मुझे थोड़ा सा इस रूप में भी भाव रहता है कि हाँ हमारा परिवार है, लगता है। तो आज आपके बीच में आकर बड़ा अच्छा और प्रसन्नता इस रूप में हो रही है। और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं और व्यवस्थाओं के बाद फिर ऐसे ही बैठना हो तो तब और अच्छा लगेगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय ने अपने विचार प्रकट किए, हमारा मार्गदर्शन किया। हम